हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई लर्निंग वीडियो जिसका नाम है कि हाउ टू ट्रेड गैप डाउन। कि मार्केट में गैप डाउन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कि क्या हमारी बेस्ट सिचुएशन रहती है, कि किन के अंदर जो गैप डाउन ट्रेड करना है वो सबसे बेस्ट केस माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे ग्राफ्स की बैक टेस्टिंग। और दोस्तों, मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि जैसी मैंने बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाई है, आप सिमिलर बैक टेस्टिंग करके कमेंट कीजिएगा कि क्या ये कंसेप्ट वर्किंग है या नहीं है, आप इस तरह से गैप डाउन को ट्रेड कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गैप डाउन हम किस केस में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है और उसमें गैप डाउन होता है, तो वो सबसे बेस्ट केसेस होते हैं दोस्तों मार्केट में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि गैप डाउन के बाद मार्केट में एक तरह से हमें बहुत काफी ज्यादा एक तरह से हिंट मिल जाता है, या मैं कहूँ कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट दोबारा बाइंग साइड जाए गैप डाउन होने के बाद। ये किस कंसेप्ट पे बेस करता है, कि किस कंसेप्ट पे बेस है ये लॉजिक, मैं उसका भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पूरा लॉजिक एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ, जैसे कि ड्राइंग के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे कि ये दोस्तों बाइंग ट्रेंड है, ये दोस्तों मैंने बनाया बाइंग। और बाइंग ट्रेंड में अगर मार्केट अगले दिन गैप डाउन हो जाता है, और गैप डाउन के बाद अगर मार्केट पहला ही स्विंग बाइंग बनाता है, तो उसके ही इंट्राडे सपोर्ट बनने के हाई चांसेस हैं जहां से वो स्विंग स्टार्ट हुई है। क्योंकि एज वी नो, जब भी मार्केट गैप डाउन होता है सबसे पहले सपोर्ट लगाता है। और अगर मार्केट गैप डाउन के बाद पहला स्विंग सेलिंग बना देता है, तो उसके बाद वो कहीं से सपोर्ट लेगा, तो उस सपोर्ट के मार्केट में सस्टेन करने के हाई चांसेस रहते हैं। और काफी काफी लेस प्रोबेबिलिटी होती है कि जो पहला सपोर्ट मार्केट गैप डाउन होने के बाद बाइंग ट्रेंड में जब भी मार्केट गैप डाउन होगा, जो पहला सपोर्ट बनाएगा उसके ब्रेक होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। इस इस सपोर्ट के सस्टेन करने के मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, हम गैप डाउन में गैप डाउन कौन सा ट्रेड करेंगे? जो बाइंग ट्रेंड में होगा। और बाइंग ट्रेंड में भी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी जिसका जो प्रीवियस सेशन है वो भी बाइंग बुलिश क्लोज हो, कि बाइंग साइड में क्लोज हुआ है, तो उन गैप डाउन की अच्छे से ट्रेड होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कैसे पहचाने, कि बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड। अब दोस्तों, दो तरह के ट्रेंड मार्केट में होते हैं। पहला मेजर ट्रेंड, दूसरा माइनर ट्रेंड। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मेजर और माइनर ट्रेंड में क्या डिफरेंस होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दोस्तों बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, कि हम कैसे स्विंग लोज या मेजर स्विंग लोज ब्रेक हो रही हैं, कैसे हम उसको सेलिंग ट्रेंड कह देते हैं, और मेजर स्विंग्स हाई ब्रेक हो रहे हैं तो उसको बाइंग ट्रेंड कह देते हैं। लेकिन अभी मार्केट में दोस्तों ये पिक्चर में एज वी नो सबको पता है कि ये गैप डाउन है, ठीक है। तो ये मेजर सॉरी ये सेलिंग ट्रेंड है, तो ये मेजर सेलिंग ट्रेंड है। अब बात कर लेते हैं कि माइनर माइनर ट्रेंड क्या होते हैं। अब इसी सेलिंग ट्रेंड में ये जो 3-4 दिन या 5 से 10 दिन की जो बीच में ये बाइंग आती है, 5 से 3 से 5 6 7 दिन के, तो क्या इसमें ये जो स्विंग्स हाई हैं वो ब्रेक हो गए हैं? तो क्या दोस्तों ये एक माइनर बाइंग ट्रेंड हो गया क्या? पहला। दूसरा मार्क कर देता हूँ दोस्तों, पहला। और ये अगेन ये दूसरा माइनर बाइंग ट्रेंड। तो ये मेजर ही सेलिंग ट्रेंड में छोटे छोटे माइनर बाइंग ट्रेंड आ रहे हैं। तो इस कंसेप्ट में हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे माइनर या मेजर, किसी भी बाइंग ट्रेंड में अगर मार्केट गैप डाउन करता है, तो उसके वहां से बाइंग साइड जाने की एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। आउट ऑफ 10, 6 to 7 और 5 नहीं, 6 to 7 केस ऐसे मिलेंगे कि आपका मार्केट बाइंग साइड ही गया होगा, ठीक है। तो अब कर लेते हैं हम इस पे अब आ जाते हैं हम दोस्तों चार्ट्स पे, कि हम बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं रेंडमली मार्केट को स्क्रॉल कर देता हूँ कहीं कहीं से भी बाइंग ट्रेंड में, और फिर हम देखते हैं कि क्या हम जिससे आपको पता लगे कि मैंने कोई प्री प्लान नहीं कर रखा है, और मैं नॉर्मली किसी भी रैंडम चैट पे आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ऐसे मैंने स्क्रॉल कर दिया दोस्तों रेंडमली, जहां भी रुकेगा हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अप्रोक्सली में आ गया हूँ सितंबर, ठीक है।
सितंबर एंड से ही देख लेते हैं। तो क्या ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं। ये दोस्तों क्या ये बाइंग ट्रेंड है क्या, ये पूरा, ये दोस्तों पूरा ही एक बाइंग ट्रेंड है क्या? तो क्या इसमें हम जब भी गैप डाउन होगा उसका केस देख सकते हैं क्या दोस्तों? ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सितंबर से दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट सितंबर को देख लेते हैं दोस्तों। मार्केट बाइंग साइड गया। फर्स्ट सितंबर को मार्केट बाइंग साइड गया। क्या सेकंड को गैप डाउन हुआ है क्या? नहीं। थर्ड को हुआ है? नहीं, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है। फोर्थ को गैप डाउन नहीं हुआ। फिफ्थ को गैप डाउन नहीं हुआ। सिक्स को, एट्थ को भी नहीं हुआ। और नाइन्थ को भी गैप डाउन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या 11th को मार्केट गैप डाउन हुआ है क्या दोस्तों? 11th को मार्केट गैप डाउन हुआ है क्या दोस्तों? तो 11th को हमें जैसे कि देखने में मिला कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है 24,942, और यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने कौन सा स्विंग लगाया? बाइंग स्विंग। और इस बाइंग स्विंग के बाद जो मार्केट ने सपोर्ट लगाया, या फिर जब भी मार्केट ओपन होती है वो सबसे पहले सपोर्ट ही बनाती है, तो क्या पूरे ही दिन में, क्या पूरे ही इंट्राडे में क्या ये सपोर्ट सस्टेन रहा क्या? क्या मार्केट इन वापस दोबारा इन लोस को तोड़ पाया दोस्तों? अगर दोस्तों आज हमें इस दिन के दिन ट्रेड करनी होती तो मैं क्या करता दोस्तों? मेरे को पता है इसकी इसकी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम है, पहला स्विंग मार्केट ने बाइंग बना दिया है। फिर जब सेलिंग स्विंग बन रहा है और फिर मैं देख रहा हूँ कि सेलिंग स्विंग मार्केट को अपने सपोर्ट तक नहीं ले जा पा रहा है, फिर दोबारा बायर ने स्टैंड दिखाई, फिर दोबारा सेल आ रहा है और फिर दोबारा सेलर अपने प्रीवियस लो तक भी नहीं पहुंचा पाए, तो मैं क्या यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड, यहाँ पे एक हाइस के ब्रेक पे एक बाइंग ट्रेड ले सकता हूँ क्या? या फिर मैं तो यहाँ भी दोस्तों ये स्ट्रेंथ का जब कैंडल यहाँ पे इसका हुआ, मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिलता। ये रहा दोस्तों स्टॉप लॉस। और पहला केस राइट है, एक ही केस हमने दिया है दोस्तों, यही केस हमारा राइट हो गया, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ दोस्तों एक ग्रीन बॉक्स। इसमें कलर फिल कर देता हूँ दोस्तों मैं ग्रीन। ठीक है, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, कलर डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब कर देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं दोस्तों। 12th के दिन क्या ट्रेंड अभी बाइंग चल रहा है क्या? ट्रेंड अभी बाइंग है। 12th के दिन गैप अप हुआ, 15 के दिन दोबारा गैप अप हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ। 16 के दिन भी गैप डाउन नहीं हुआ। 17 को गैप डाउन हुआ है क्या दोस्तों? नहीं हुआ 17 को भी। 18 को भी नहीं हुआ। और यहाँ पे दोस्तों दोबारा मार्केट ने अपने लॉस ब्रेक किया है, तो यहाँ से दोबारा सेलिंग ट्रेंड चल रही है। ठीक है, ये पूरा बाइंग ट्रेंड, और ये मार्केट ने यहाँ पे अपने सपोर्ट को एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया, तो ये एक सेलिंग सेलिंग ट्रेंड हो गया। यहाँ पे दोबारा जाके फिर दोबारा बाइंग, यहाँ पे भी कहीं भी गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर ये दोबारा मार्केट यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो गया, सेलिंग कंटिन्यू हो गया, तो क्या यहाँ पे दोबारा ये बाइंग आ गया है दोस्तों? ये दोबारा बाइंग ट्रेंड आ गया है। जूम इन चार्ट्स में मैं दिखा देता हूँ, दोबारा मैं मार्क कर देता हूँ दोस्तों इस बाइंग ट्रेंड को। क्या ये पूरा बाइंग ट्रेंड है क्या? अब इसमें हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, क्योंकि एज वी नो कि जब भी बाइंग ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन होगा और जो सेशन भी है उस वो उसकी भी पॉजिटिव क्लोजिंग रहेगी, तब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद बाइंग साइड जाए। अब कर लेते हैं बात अक्टूबर की। तो 1 अक्टूबर मार्केट बाइंग साइड क्लोज हुआ। क्या सेकंड को ही मार्केट गैप डाउन हो गया क्या? मार्केट सेकंड को ही यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ने जो पहला सपोर्ट लगाया, एज वी नो गैप डाउन होने के बाद मार्केट पहला सपोर्ट लगाती है बाइंग ट्रेंड में, क्या यही सपोर्ट पूरे मार्केट में वो हो गया क्या?
सस्टेन हो गया क्या? ठीक है दोस्तों। एक मिनट बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज के दिन कैसे ट्रेड कर सकते थे? 3 अक्टूबर के दिन मार्केट बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन हो गया। ये जो सपोर्ट लगाया, क्या मार्केट ने सस्टेन किया? मार्केट यहाँ से बाइंग साइड गया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर मार्केट ने थोड़ा लोअर लोज बना दिया, लेकिन क्या सपोर्ट तक मार्केट ले आ पाया? नहीं। और बार बार मार्केट क्या कहाँ पर सस्टेन हो रहा है दोस्तों? रेजिस्टेंस पर सस्टेन हो रहा है। और फिर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से अपना शूट अप हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और मार्केट डायरेक्टली बाइंग साइड जाके क्लोज हुआ। तो क्या 3 सितंबर के दिन जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लगाया, क्या इस स्ट्रेंथ की बाइंग पे एंट्री हो सकती थी क्या? अभी हम एंट्री कैसे लेंगे दोस्तों? सपोर्ट गैप बाइंग ट्रेंड में सपोर्ट बनने के बाद जैसे ही कोई भी ग्रीन साइड या बाइंग साइड स्ट्रेंथ की ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तो उसके बेस पर हम एक एंट्री बना लेंगे। और जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे हम नियर प्रीवियस सपोर्ट का या प्रीवियसली किसी भी स्विंग के लोस का। ठीक है, जैसे कि ये स्विंग भी हुई सेलिंग स्विंग, तो इसका लॉस का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते थे। मैं मार्क कर देता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते थे। और क्या दोबारा मार्केट बाइंग साइड क्लोज हुआ है क्या पूरा पूरा? क्या इसके दिन आज के दिन भी हम प्रॉफिट कर सकते थे? अब आज आ जाते हैं आगे। दोबारा दोस्तों बाइंग बाइंग मार्केट चल रहा है, बाइंग मार्केट चल रहा है। क्या यहाँ पे गैप डाउन हुआ? ये मार्केट में गैप डाउन हुआ। यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे हमारा एक केस गलत हुआ है, यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस लगेगा। और वो भी क्यों स्टॉप लॉस है दोस्तों? क्या मैंने बताया था कि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग भी बाइंग ज्यादा होगी तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी क्या? लेकिन आज के दिन क्लोजिंग कैसे हुई है? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, और मार्केट सपोर्ट पर क्लोज हुआ है। इसलिए जब भी मार्केट सपोर्ट पर क्लोज हुआ है और मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी बाइंग स्विंग तो बनाया, लेकिन उस बाइंग स्विंग को सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली बाद में सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। तो उन्हीं केस में हमें स्टॉप लॉस होगा या रॉन्ग प्रूफ होंगे जिनमें जो क्लोजिंग है प्रीवियस सेशन की, वो बाइंग साइड डायरेक्टली नहीं क्लोज हुआ होगा, वो ट्रेंडिंग क्लोज नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या यहाँ से दोबारा बाइंग ट्रेंड चल रहा है? 9th को हुआ? नहीं। 10th को भी गैप डाउन हुआ है थोड़ा सा, पर ये इतना सिग्निफिकेंट गैप डाउन नहीं है। गैप डाउन कितना मानेंगे हम? करीबन 2 से 3 कैंडल, जो एवरेज मार्केट में 2 से 3 कैंडल बनाती है, उसका उसके जितना गैप डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर इसको फिर भी कंसिडर करेंगे तो क्या पहला ही सपोर्ट सस्टेन हो गया और मार्केट लगातार बाइंग साइड क्लोज हो गई? बिल्कुल। क्या ये मार्केट लगातार बाइंग साइड क्लोज हुई और क्या मार्केट गैप डाउन हो गया क्या? और मार्केट गैप डाउन होने के बाद जो पहला सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये मार्केट ने पहली कैंडल ग्रीन बनाई, फिर 2 रेड कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, तो क्या अब दोबारा मार्केट इस सपोर्ट तक आया क्या? दोबारा हाइयर लोस बना के दोबारा अगेन बाइंग साइड चला गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर ये यहाँ से थोड़ा सा माइनस सेलिंग आया, फिर यहाँ से 15 को दोबारा बाइंग आ गया, 16 को भी गैप अप। क्या 17 को अगेन दोस्तों गैप डाउन हुआ है क्या दोस्तों? 16 को बाइंग साइड क्लोज हुआ है और फिर 17 को दोबारा गैप डाउन हो गया। तो क्या जब पहला ही सपोर्ट मार्केट ने सस्टेन कर लिया दोस्तों, मार्केट बाइंग साइड गया, सेलिंग साइड गया, पुल बैक एंट्री यहाँ पे बन सकती थी। जैसे ही मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल बनाई या हाई हाई भी ब्रेक हुए, तब भी एंट्री ले सकते थे दोस्तों, और एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस रख सकते थे। प्रीवियस स्विंग लो का क्यों नहीं लिया दोस्तों मैंने, हाइयर लोस का, क्योंकि वो काफी दूर है, बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस, और ये अगेन वनरेशनल फोरेक्स रिकॉर्ड। क्या बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होने के बाद बाइंग साइड जाने की हाई प्रोबेबिलिटी का, क्या हम बाइंग करेंगे क्या? ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। गैप डाउन हुआ दोस्तों? नहीं नहीं नहीं। फिर ये सेलिंग आ गया। ठीक है, दोबारा हम बाइंग देखेंगे। ये सेलिंग ट्रेंड आ गया दोस्तों, यहाँ से दोबारा हम बाइंग ट्रेंड की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्या ये एक बाइंग ट्रेंड है क्या यहाँ पे 7 से लेके 17 तक? इसमें देख लेते हैं कोई गैप डाउन हुआ है क्या इस बाइंग ट्रेंड के अंदर। 7 को
मार्केट बाइंग साइड क्लोज हुई। 10th को क्या हुआ है दोस्तों? 10th को मार्केट गैप अप हुआ है। 11th को गैप अप हुआ है। 12th को गैप अप हुआ है। 13 को मार्केट अगेन गैप अप हुआ है। 14 को मार्केट क्या हुआ है दोस्तों? 14 को हमारा मार्केट गैप डाउन हुआ है। और मार्केट 14 को गैप डाउन होने के बाद भी इन सपोर्ट को ब्रेक, पहले जो उसको सपोर्ट किया लेकिन फिर भी इतना नहीं, लेकिन उसको यहाँ पे ब्रेक किया दोस्तों, लेकिन बहुत हद तक इस सपोर्ट को सस्टेन किया है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी कम क्यों है दोस्तों? क्योंकि 13 को 12 बजे के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली है, हमें एक नेगेटिव सेलिंग आई। मैंने बताया था हाई प्रोबेबिलिटी तभी होगा जब जो क्लोजिंग सेशन है प्रीवियस डे का वो भी बाइंग साइड होगा। तो एक ये हाई प्रोबेबिलिटी केस नहीं था, लेकिन करने को इनको भी ट्रेड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस चला जाएगा दोस्तों, लेकिन 10 में से ऐसे भी 6 दिन तो प्रॉफिट रहेगा ही, 6 से 7 दिन। इसकी 6 to 7 प्रोबेबिलिटी रहती है, 60 to 70%। अगेन ये गैप बाइंग ट्रेंड आ गया है, और अगेन एक बाइंग ट्रेंड में ये गैप डाउन है। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने पहली 2 कैंडल क्या बनाई दोस्तों? ग्रीन बनाई, फिर मार्केट ने सपोर्ट लगाया, और मार्केट ने क्या सपोर्ट लगाने के बाद ये पूरा पूरा जो पूरा जो सेशन है वो मैक्सिमम ही सस्टेन किया है कि इन सपोर्ट के ऊपर। क्लोजिंग सपोर्ट के पास हुई है, मैं इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन क्या एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी मिल सकता था क्या? जब हम देख रहे हैं कि प्राइस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर रहा है, सपोर्ट पर सस्टेन नहीं कर रहा है और फिर बाइंग साइड जा रहा है, क्या यहाँ पे एक हाईज के ब्रेक पे यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे क्या? और जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस हायर लोज पे होगा, और अगेन एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि, और ये हमने देखा, आप भी जाइए 100, 50 जितने भी आप चार्ट्स का बैक टेस्ट कर सकते हैं जाके कीजिए। ऐसे केस देखिए कि जिसमें बाइंग ट्रेंड और क्लोजिंग भी बाइंग है प्रीवियस डे की, और मार्केट गैप डाउन हुआ है, तो उस दिन देखेंगे कि जो पहला सपोर्ट मार्केट ने बनाया वो मार्केट ने पूरा इंटरडे सेशन में मैक्सिमम वो वहां पे मार्केट ने सस्टेन किया है, और इसी के बेस पे हम ट्रेड लेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में चल रहा है, क्लोजिंग भी बाइंग है, और फिर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं कि इसके यहाँ से सस्टेन करने के मार्केट के हाई चांसेस हैं, जो ये सपोर्ट बना रहा है। तो उसी के बेस पे एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड हम ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की लर्निंग वीडियो में इतना ही। इसके बाद यही सबसे बेस्ट वे है गैप डाउन को ट्रेड करने का। इससे अगली वीडियो भी आएगी कि हाउ टू ट्रेड गैप अप। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं वीडियो लेकर आना हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।